हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। आई एम रत्नेश कुमार पांडे। तो सॉरी फॉर डिले, एक्चुअली वीडियो आपकी थोड़ा डिले हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपकी जो वीडियोज़ है वो टाइम पे मिलेगी आपको, और जो मैंने शेड्यूल आपको बताया था 10 तक का, 10 अक्टूबर तक का जो मैंने शेड्यूल आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आपका वीडियोज़ आएंगी डे बाई डे, जो भी दे रखा था। 10 तक अगर आपने MCQs कर लिए तो आपका जो 60-70, आप ये बोल सकते हैं 80% आपने सिलेबस कवर कर लेंगे आप इलेक्ट्रिकल का और कम्युनिकेशन का। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको मैं फिर क्या करूँगा, टॉपिक वाइज आपको मेंशन करूँगा, डेट वाइज नहीं, अब आपका टॉपिक वाइज आएगा कि इस क्लास में आपके ये टॉपिक्स कवर किए, इस टॉपिक कवर किए, ये टॉपिक कवर किए हैं। तो वादा करता हूँ मैं आपसे 20 से पहले पहले हम आपको चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा। जो भी रहेगा, जो नए बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं, अगर उनको थ्योरी क्लियर नहीं है तो ये वीडियो बार बार देख के चले जाएंगे, आपको फायदा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आधे घंटे वीडियो है, आप देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कैसा करना है। ठीक है, बाकी स्ट्रेटजी कैसे करनी है सब कुछ मैं आपको फिर से एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अभी है बस आप फ्लो में रहिए, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको 16-17 तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा वो वाला, कि आपका इंपॉर्टेंट कैसे है, कैसे आपको अटेंड करना है, पर जो भी वॉट एवर। चलिए शुरू करते हैं। आपका कम्युनिकेशन चल रहा था, इसमें आपका ये बेसिक आपका जो भी पूरा आपको सिलेबस दे रखा है इतना बड़ा सा, आपका 7 और 8 का मैंने कंबाइन कर दिया है। क्यों कंबाइन किया है? क्योंकि आपका जो डिजिटल टॉपिक है ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, और इसमें जो क्वेश्चंस पुटअप होने लगे हैं वो अभी स्टार्ट हुए हैं पुटअप होना 5-6 साल से पहले से। उसके पहले डिजिटल से क्वेश्चंस कम आए थे। तो डिजिटल से क्वेश्चन जो आएंगे, मैंने जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं मैं आपको वही करा रहा हूँ। और भी हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप में जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक लेवल पे आएंगे। बेसिक लेवल इन द सेंस ESE लेवल पे आएंगे, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लेवल पे आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है इसलिए लेवल जो रहेगा वो थोड़ा सा मीडियम रहेगा, कैलकुलेशन आपको कम करनी होंगी। आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई इन बाइनरी डेटा ट्रांसफर DPSK इज प्रीफर्ड टू PSK बिकॉज जो बाइनरी डेटा ट्रांसफर आपका होता है उसमें आप DPSK डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की आप यूज करते हैं कंपेयर टू PSK फ्रीक्वेंसी फेज शिफ्ट की। आप आपका ASK PSK FSK होता है। जो थ्योरी मैंने कवर नहीं कराई है मैं आपको इसमें ही कुछ ना कुछ बताकर उसका थ्योरी मैं कवर कर दूंगा, ट्राई करूंगा मैं। तो कोहेरेंट देखिए क्या होता है। कोहेरेंट बेसिकली होता है कि आपका सेंडर से आप सेंड करते हो कोई भी सिग्नल, तो रिसीवर में अगर आपका फेज सेम रहा, सपोज सेंडर का जो फेज है वो 90 है और रिसीवर में भी फेज 90 है, तो उसको बोलते हैं कोहेरेंट, यानी कि वो एक फेज में है, सेम फेज में है। नॉन कोहेरेंट क्या होगा? अगर सेम फेज नहीं होगा तो नॉन कोहेरेंट होगा। अच्छा, नॉन फेज अगर सेम फेज में नहीं होंगे तो आपको जानते ही हो भाई, सेम फेज में अगर नहीं है तो रिसीविंग में आपको दिक्कत आएगी, ऑब्वियस सी बात है। मतलब आप बॉल फेंक रहे हो कहाँ पर, मान लो A और B पॉइंट है, मान लो आपका सपोज A और B पॉइंट है, ये आपका A है एंड ये आपका B है। आप यहाँ से बॉल फेंक रहे हैं A पर और बंदा खड़ा है B पर, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कैसे वो कैच करेगा? तो सिंपल सा फंडा यही है। तो जो आपका DPSK आया था बेसिकली वो किस लिए आया था मैं आपको बता दूं क्लियरली। जो आपका DPSK आया था वो इसीलिए आया था कि अगर नॉन कोहेरेंट है या कोहेरेंट है तो वो आराम से उसको कैच कर सके, तो आपका आंसर हो जाएगा A। यानी कि इसमें क्योंकि कोहेरेंट कैरियर जनरेट करना एक टास्क होता है रिसीवर साइड में, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसलिए इसीलिए आप इसको लाए थे। DPSK जो आपका प्रिफर्ड होता है वो किस लिए? कोहेरेंट कैरियर नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट द एट रिसीवर। तो आपका A ऑप्शन सही है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, तो इनको बार बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फॉर द सिग्नल कॉन्स्टिलेशन डायग्राम। कॉन्स्टिलेशन डायग्राम क्या होता है मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। रैपिड फायर सेशन जो आपका अनअकैडमी ऐप पर है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ मैंने कॉन्स्टिलेशन डायग्राम आपका ASK PSK FSK का मैंने आपको बताया है। यहाँ पूछा है ये आपका कॉन्स्टिलेशन डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, मीन्स कौन सा आपका मॉड्यूलेशन है। जो आपका ये मॉड्यूलेशन है वो है QPSK। क्या बोलते हैं आप इसको? QPSK, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। इसमें क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। आपको पता है भाई, देखो आपका QPSK है, एक आपका होता है BPSK, बाइनरी फेज शिफ्ट की। बाइनरी मतलब क्या हुआ? 0 और 1, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। क्वाड्रेचर क्या हुआ? आपके 4 PSK इसको आप बोल सकते हैं, इसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो गई, यानी आपका 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आपका ये देखिए 4 पॉसिबिलिटी ना, S1 S2 S3 S4, इन सब में क्या होता है 90 90 का फेज डिफरेंस होता है। अगर मैं इसको मिलाऊं ऐसे तो आपका ये 90 90 का फेज डिफरेंस होता है। अगर 8 होते तो क्या बोलते हैं आप? 8 PSK। ऐसे आपका ये कॉन्स्टिलेशन डायग्राम बनता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करता जाऊँ जिससे आप ये समझ पाएं। तो आपका QPSK है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग इज। आपका जो क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग होता है वो क्या होता है? तो अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका ये क्वाइट डिफरेंट ऑफ क्या होता है TDM एंड FDM। FDM TDM क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इससे ही तो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको करा दूंगा मिक्स टॉपिक में, डोंट वेरी। अभी आपका चल रहा है टॉपिक वाइज तो मैं कराऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, क्वाड्रेचर मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है बेसिकली? इसको आप QAM भी बोलते हो। ठीक है, QAM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका होता है। तो ये आपका TDMA और FDMA से आपका थोड़ा डिफरेंट होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से और TDM से। तो याद रखिएगा इसको, इसका सेकंड नाम क्या होता है? QAM होता है।
ऐसे ही एक बार आप देख लोगे तो आपकी नज़रों से अगर कोई क्वेश्चन गया होगा तो आपको वहाँ पर याद आ सकता है लास्ट मोमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये 1982 में आया, 1998 में आया हुआ था। तो क्या बोल रहे हैं, मे भी बहुत लोग यहाँ पे जिनकी डेट ऑफ बर्थ इससे भी कम होगी। द मैसेज बिट सीक्वेंस टू DPSK मॉडरेटर इज गिवन बाई 110011। द कैरियर फेज ड्यूरिंग द रिसेप्शन ऑफ फर्स्ट टू मैसेज बिट इज पाई पाई। द कैरियर फेज फॉर द रिमेनिंग 4 बिट्स विल बी। भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। ये कैसे होगा वो समझना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या किया आपने बोला DPSK मॉडरेटर आपका देखा है जिसमें आपने 110011 आपने कैरियर अप्लाई किया हुआ है। मैंने आपसे क्या बोला था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैरियर को आप मैसेज सिग्नल से सुपर इम्पोज करते हो। जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है उसको ये मालूम होगा, मॉड्यूलेशन फॉर CS स्टूडेंट बात कर रहा हूँ मैं, CS की स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजिटल मॉड्यूलेशन हो रहा है। दिस इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। DPSK ASK PSK FSK, यहाँ पे जो कैरियर आपका होगा वो क्या होगा, 0101 के फॉर्म में होगा। तो आपका ये कैरियर क्या होगा, 0101 के फॉर्म में होगा ना। तो आपका ये कैरियर है और आपका ये मैसेज है। तो मैसेज का आपका फेज क्या है भाई, फेज शिफ्ट है तो आपका फेज में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पाई पाई है आपका। जो नेक्स्ट 4 बिट्स हैं उनका फेज क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है उनका फेज क्या होगा। तो मुझे थोड़ा सा के लिए गायब होना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। यहाँ पर आपका एक फिगर ड्रॉ करना है, फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लेते हैं आप एक XNOR लेते हैं। ये आपका जनरेटर होता है, जैसे आपका होता नहीं था वहाँ मैंने आपको बताया था कि जैसे आप जनरेशन करते हैं AM का, वैसे यहाँ पे आप भी जनरेशन कैसे करते हैं, आप इसको करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ भी आप जनरेट कैसे करते हैं, कुछ इसी टाइप से करते हैं। यानी कि आप यहाँ पर आपका ये रहा, जस्ट वेट, बस 1 मिनट जाइए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत अच्छे से। और पेपर में अगर आएगा तो आप ये आंसर याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, एकदम डिक्टो रिपीट होते हैं। जो आपके गेट TSC में डिले आपका यहाँ पे TS दिया हुआ है, डिले दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आपका बिट हो जाएगा T-TS हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये आपका क्या है DPSK, ये आपने जो मैसेज सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा DT। और ये आपका XNOR है, दिस इज योर XNOR। एक्चुअली अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि XOR है कि XNOR है तो आप XNOR यहाँ पे लगा देते हैं बाय डिफॉल्ट। अच्छा XNOR सर यूज किया आपने, क्योंकि भाई डिजिटल टेक्निक है। डिजिटल टेक्निक मतलब आपका डिजिटल जो भी आपके सर्किटरी है वही यूज होगा ना, कोई और यूज होगा। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, आपका ये होता है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। दिस इज योर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, PM फॉर प्राइम मिक्सर नहीं, आपका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है। और आपका यहाँ पर क्या होगा, A cos ओमेगा CT होगा सिंपली। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, आपका ये BT क्या आ जाएगा, cos ओमेगा CT आपका हो जाएगा सिंपली। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो कैरियर आपका है सिंपली आपका हो जाएगा DPSK, आपका मैसेज बिट सीक्वेंस मॉडरेटर इज 1010। एक्चुअली आपका यहाँ पर कैरियर जो रहेगा cos ओमेगा CT ही रहेगा, जो आपका था सिंपल सा, नो डाउट। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, आपका XNOR का टेबल क्या होता है आपको पता है। जब सेम नंबर्स होते हैं, जब सेम इनपुट होता है तो इसका वैल्यू हाई होता है, जब लो इनपुट होता है इसका वैल्यू क्या होता है। देखो जब सेम इनपुट होता है तो आपका वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। जब डिफरेंट होता है आपका वैल्यू क्या आता है, लो आता है। तो भैया चलो मैंने यहाँ पे DT लिख दिया, और आपका यहाँ पे क्या होगा, BT - TS होगा। ये आपका जो डिले टाइम है, आपका जो BT है वो क्या है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। आपका जो DT है वो 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है और 1 है, ठीक है। आपका BT क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप 0 लेंगे तो 0 और 1 XOR क्या होगा आपका, यहाँ से आ जाएगा XNOR आपका दिया है तो ये आपका जाएगा 0, क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 से आप 1 करेंगे कितना आएगा आपका, सिंपली आपका जाएगा, देखो 0 से 0 करोगे आप, 0 से 0 करोगे आप कितना आएगा भाई ये बताओ, सिंपल सा, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, एक बार रुकिए भाई साहब। देखो यहाँ पे होगा का BT होगा, दिस वन इज योर BT, ठीक है। अब बताओ भाई 0 से अगर 0 आप करोगे, ये आपका 0 BT आपने 0 लिया, अगर 0 से आप 0 करोगे, चलिए भाई मुझे थोड़ा सामने आना पड़ेगा तो आपको समझ आएगा, नहीं तो आप लोग का माइंड थोड़ा सा इधर उधर हिलेगा, ठीक है। मैं सामने आ जाता हूँ, देखो ध्यान समझो आप, क्या हुआ कि आपका ये DT है, ये आपका BT - 1 है, आपने डिले लिया एक, BT से क्या हुआ, BT - 1 होगा, T - TS होगा। तो पहले मैंने BT लिया, जो आपका बिट है वो 0 है, सपोज मैंने बिट 0 लिया तो क्या होगा आपका जो BT - होगा, देखो BT अगर मैंने 0 लिया तो इसका इनपुट क्या होगा, 0 होगा। और आपका सीक्वेंस दिया हुआ है 1 1 0 0 1 1 दिया हुआ है, 1 1 0 1 1 इसका दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ पे जो आपका BT आएगा वो क्या होगा, पहले आपने 0 सपोज किया तो आपका 0 आ जाएगा, आपका 0 मिला तो 0 जब मिलेगा तो क्या होगा, आपका इनपुट क्या होगा, 0 होगा। और आपको पता है 0 1 क्या होता है मेरे भाई, आपका 0 1 जो होता है XNOR में वो होता है 0। फिर ये 0 आपका यहाँ जाएगा भाई, देखो BT, देखो इन दोनों क्या करोगे आप, XNOR करोगे, इन दोनों को आप XNOR करोगे, 1 और 0, क्या आया आपका यहाँ पे आपका आया 1, यहाँ आपका आया 0, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये 0 क्या होगा, अगेन आपके इनपुट में आएगा, ऐसे आपके इनपुट में आएगा फिर से, क्योंकि आपके इनपुट में है ना ये फीडबैक टाइप में,
तो यहाँ पे 0 आ गया फिर से आपका भाई, ये आपका 0 आ गया। अब 0 1 क्या होगा, फिर से आपके ना आपका 0 आ जाएगा, फिर ये 0 यहाँ पे आएगा तो 0 0 क्या होगा आपका, ये 1 हो जाएगा मेरे भाई। फिर क्या होगा, ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा तो ये 1 होगा, 1 0 क्या होगा आपका, ये 1 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ से आपका ये 0 आ जाएगा, 0 1 क्या होता है आपका, 0 होता है भाई। फिर आपका 0 आ जाएगा, 0 1 क्या होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत बताओ। तो यहाँ से क्या मिला आपको, अगर ध्यान से देखो आप, तो 1 और 0 क्या आपका है, देखो सिंपल सी बात है, आपका 1 0 क्या हुआ पाई, ये भी क्या हुआ पाई, 0 1 क्या आपका है, 0 1 क्या आपका है, ये भी आपका हो जाएगा क्या 0 0 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, ये 1 0 पाई होगा, ये क्या होगा पाई होगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, सिंपली आपको मिल गया सी आंसर। जो गैप देखो डिफरेंस कैसा है आपका, जो डिफरेंस आपका है 1 और 0 कितने का है, फेज शिफ्ट आपका आ गया पाई का। जहाँ पे डिफरेंस नहीं है 0 0 आपका हो गया, ये देखिए 0 0 क्या है आपका फेज डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स आपका ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, इसका मतलब पाई हो गया, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0, इसका मतलब क्या हो गया पाई हो गया। गॉट इट, आई समझ बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए भाई आगे बढ़े, तो यहाँ तो कोई दिक्कत, तो भाई चलो फटाफट यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको लास्ट में, बस हो गया आपका ये 1 0 क्या है आपका, ये पाई है, ये 1 0 क्या है आपका, ये पाई है, ये 0 0 क्या है आपका, ये 0 है, ये 0 1 क्या है आपका भाई, ये पाई है, ये 1 0 क्या आपका है अगेन पाई, एंड 1 0 क्या होगा अगेन आपका पाई होगा। अगर सेम है भाई बिट तो आपका सेम बिट है तो कोई डिफरेंस नहीं है, अगर अपोजिट है तो आपका डिफरेंस है। तो मैं थ्योरी भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें थोड़ा टाइम लगा इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं इसमें आपको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं नेक्स्ट फटाफट तेजी से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कम टाइम में ज़्यादा कवर करना है, तो आप स्पीड में देख लेना, ठीक है, जो बाद में देखने वाला है वो स्पीड में देख लेगा फटाफट स्पीड के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, तो इसमें क्या होगा आपका भाई, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है भाई 0 1 0 0 1 दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंशियली इनकोडेड डिले एक्स और, यहाँ पे एक्स और मेंशन है, तो जहाँ पे आपने एक्स नॉट लिखा था वहाँ आपका एक्स और होगा, बाकी आपका जो प्रोसेस है वो सेम होगा। अब क्या होगा, अगर सेम बिट है तो 0 आएगा, अगर डिफरेंट है तो आपका 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था क्या, आपका सेम डिफरेंट था, जब सेम बिट था तो आपका 1 आता था, जब डिफरेंट था तो आपका 0 आता था। जस्ट लाइक दैट आपका यही आपका सेम फिगर बनेगा, यहाँ पे एक्स नॉर है वहाँ पे एक्स और हो जाएगा, दैट्स इट, बस इतना। बाकी आपका बी यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे 1 0 क्या आएगा आपका, अब ये 1 आएगा, फिर ये 1 जाएगा तो 1 1 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे आप। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि आपका डिले है और एक्स और है और डीपीएसके है, सेम आपका है, आपको एज्यूम करना है रेफरेंस बिट। जैसे यहाँ पे आपने रेफरेंस बिट 0 मेंशन किया था, यहाँ पे 0 आपने रेफरेंस बिट लिया था, रेफरेंस बिट आपका, यहाँ पे क्या लोगे आप 1 लोगे, एंड असाइनिंग फेज 0 एंड पाई फॉर 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 0 के लिए आपका 1 होगा, पाई के लिए क्या होगा 0 आपका रिस्पेक्टिवली इन द सीक्वेंस। तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या, बताओ मेरे भाई, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर सीधे सीधे अभी आपने जस्ट देखा था ना रेस कोसाइन फिल्टर वाला फॉर्मूला, तो याद आया आपको। तो क्या था फॉर्मूला आपका, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर कोई भी आपका कोई भी हो एम लेवल आपका है तो क्या होगा भाई 2RB लॉग दी बेस 2m होगा। मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया, ये बैंडविड्थ फॉर्मूला आपका एकदम याद कर लो आप लोग, एकदम टैटू करवा लो इसको, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तो सिर्फ बनते हैं डायरेक्ट। तो RB को आप रिप्लेस करोगे RB/2 1 + अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा जो आपको दिया है ये दिया हुआ है 100%, तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 1 लिखोगे, क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे। तो यहाँ पे RB क्या दिया हुआ है, RB आपका kbps में आपका RB जो दिया है वो कितना गिवन है 200 kbps गिवन है। और व्हाट अबाउट द बैंडविड्थ, आपको 100 दिया हुआ है, आपको जो बैंडविड्थ दिया हुआ है वो आपको 100 दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है मेरे भाई, आपको फाइंड करना है बिट, क्या फाइंड करना है आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m। चलो भाई फटाफट कर देते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ सेकेंड। क्या हो रहा है भाई, एक तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी से हो जाए लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो RB/2 आपका ये, सॉरी आपका ये RB/2 1 + अल्फा है। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, बैंडविड्थ का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, आपका RB/2 है, आपका 2 से 2 कटेगा, आपका कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा RB/में लॉग दी बेस 2m, आपका हो जाएगा ये 1 + 1। अल्फा कितना आपका 1 है, बैंडविड्थ कितना दिया हुआ आपको 100 गिवन है, 100K गिवन है, RB कितना है भाई 200K दिया हुआ है, आपका ये हो जाएगा 2/में लॉग दी बेस 2m गिवन है भाई, ये कैंसिल होगा आपका, यहाँ से कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, तो लॉग दी बेस 2 आपका m = कितना आएगा आपका ये 2 और 2 कितना आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई यहाँ से log द बेस 2 = आपका 4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, कमेंट में बताना आप लोग 2 की पावर 4 क्या होता है, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल सा है, मैंने क्या बोला आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ भाई फटाफट, नेक्स्ट बोल रहे हैं अगेन आपका क्या है
इन बेस बैंड कम्युनिकेशन लिंक फ्रीक्वेंसी अप टू 35 हर्ट्ज आर यूज्ड फॉर अ सिग्नलिंग यूजिंग अ रेज्ड कोसाइन पल्स 75% रखा है। इट मीन्स आपका अल्फा जो है वो 75/100 दिया हुआ है एंड फॉर नो इंटरसेबल इंटरफेरेंस द मैक्सिमम पॉसिबल सिग्नलिंग रेट सिंबल पर सेकेंड। आपको आर भी पूछा गया है भाई, तो सिंपल सी बात है। देखो मैंने आपसे क्या बोला, आपको फार्मूला याद रखना है बैंडविड्थ का दो। पहला आपका जो बैंडविड्थ होता है वो होता है 2RB अपॉन में log द बेस 2m होता है। और आपका एक बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होता है, जो आपका ISI या कुछ नाम दिया होगा ऐसा कुछ, तो आप पकड़ लेना। तो उनकी सर ने बोला था कि कुछ ऐसा फार्मूला का होगा, log द बेस 2m 1 + अल्फा। वैल्यू पुट करो आप इस वाले में, आपको बैंडविड्थ दिया हुआ है। बैंडविड्थ कितना दिया मेरे भाई, आपको दिया हुआ है 3500, आपको दिया हुआ है अल्फा दिस, आपको क्या दिया हुआ है। और एक मैंने आपको, हाँ, सिंबल इंटरफेरेंस आपको देखना है। आपको क्या करना है, बिट सिंबल पर बिट्स आपको निकालना है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका सिंपली आ जाएगा, वेट फॉर अ मोमेंट, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका आंसर मिल जाएगा क्या, आपको आंसर मिल जाएगा 4000। इसको ट्राई करना आप, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताना। मैं आपको फिर से, देखिए क्वेश्चन सीरीज आपकी बहुत सारी होने वाली हैं, मिक्स सब कुछ होने वाला है, हम कर लेंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ठीक है, डोंट वरी। आपको ये क्वेश्चन सब हटा दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। लास्ट में हम हटा ही सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट अ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाइनरी कोहेरेंट FSK इज इन्फीरियर टू बाइनरी कोहेरेंट PSK। ये आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये अपवाद में है, एक्सेप्शन में है। इसका कहीं कहीं 2 dB दिया हुआ है, कहीं आपको 3 dB दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या दिया है, 2 dB या 3 dB। तो आप आंसर क्या करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपका जाएगा पक्का, ये अपवाद अपना एक्सेप्शन में जाएगा। तो आप 3 dB याद रखिए, इसका क्या हो जाएगा 3 dB। जनरली हर केस में आपका 3 dB दिया हुआ है, हर जगह आपको 3 dB दिया हुआ है, कुछ जगह आपको 2 dB दिया हुआ है। तो 3 dB आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट में बस चीज़ें मैं चाह रहा हूँ जितना हो सके आप क्वेश्चंस को एक बार देख लो, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं ऐसे कर दूंगा। एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, भले वो देखिए एग्जाम में आए ना, लेकिन एक कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई है तो आप पेपर बहुत अच्छे से करके आते हो। अगर कॉन्फिडेंस लो है तो लगता है कि आप पेपर में अगर जो आता भी रहेगा वो भी आप कर नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हैं। द इनपुट टू द मैच फिल्टर गिवन बाई, आपका इनपुट फिल्टर दिया है मैच फिल्टर में, तो आपसे क्या पूछा है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द फिल्टर आउटपुट विल बी। तो आपका पीक एम्पलीट्यूड पूछ रहा है भाई, तो आप जानते हो क्या होता है, AC² 2 TB होता है मेरे भाई। क्या होता है, AC² 2 TB होता है, यही होता है ना आपका यही होता है ना पीक एम्पलीट्यूड। आपका AC² क्या होगा, TB/2 होगा। यहाँ पर आपका AC² क्या है, आपका AC दिया हुआ मेरे भाई 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन में 2, TB कितना दिया है, 10 की पावर -4 दिया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, D आ जाएगी। D इज द राइट आंसर, 5 मिलीवोल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पावर होता है ना, ये आपका पावर होता है, आपका ये इंटू मल्टी आएगा तो एनर्जी आपका आ जाएगा, एनर्जी बीटा जाएगा। आपका पीक एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। पीक एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपका एनर्जी तो होती है, अगर आप निकालो तो सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन ऑफ FSK सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड बाई। आपका कोहेरेंट जो डिमॉड्यूलेशन होता है FSK का, आप हमेशा दो चीज़ें यूज करते हैं। जब भी आप कोहेरेंट की बात करते हो तो आपका मैच्ड फिल्टर के क्वेश्चन आप देखिए मैं करा चुका हूँ, तो आप याद रखिए टॉपिक वाइज में चल रहा हूँ, हर एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ जितना हो सकता है। आपका मैच फिल्टर आप यूज करते हैं और कोरिलेशन रिसीवर यूज करते हैं हमेशा कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए, जो आपका डिजिटल मॉडुलेशन टेक्निक होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपका FSK है तो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज आपकी होती हैं, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे कोरिलेशन रिसीवर होता है, ठीक है। नहीं तो अगर आपका एक रहेगा तो आप मैच फिल्टर यूज करेंगे। तो याद रखिए, अगर एक रहेगा PSK या ASK आपका हो गया तो आप एक ही यूज करेंगे, आपका मैच फिल्टर आप यूज करेंगे। अगर आपका FSK है तो आपका कोरिलेशन रिसीवर आप यूज करते हो, ठीक है। आगे चले। 1992 क्वेश्चन है गेट का, तो ये मैं सोचिए सर गेट क्वेश्चन करा रहे हो आप, तो 1992 यानी कि बहुत लोग आप में से पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। मैं तो पैदा हो गया था लेकिन आप लोग नहीं पैदा हुए होंगे, ठीक है। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो याद रखिए इनको करिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं। इन BPSK सिग्नल डिटेक्टर द लोकल ऑसिलेटर फिक्स्ड फेज एरर दिस आपका दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे cos स्क्वायर, आपका अल्फा होता है, अल्फा को 20 दिया हुआ है, आपका आंसर आ जाएगा B डायरेक्ट, बिना किसी दिक्कत के। ऐसा क्वेश्चन आते ही आप क्या करेंगे, तुरंत टिक मारेंगे। आपको लग रहा हो कि मैं रटा रहा हूँ, तो हाँ मैं रटा रहा हूँ, ये लास्ट मोमेंट है। कंसेप्ट बताने का मतलब है कि फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस समय आपको थ्योरी नहीं, आपको क्वेश्चन लगाने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओगे, वहाँ पे अगर आंसर आ रहा है तो मारो, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। वहाँ ये थोड़ी करना है कि हाँ ये क्यों आया, पेज थोड़ी करनी है वहाँ पे मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका किसका है, प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो आपने पढ़ रखा है उसमें क्वेश्चन था आपका, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिशन ऑफ सक्सेसिव बिट थ्रू अ नॉइसी चैनल आर एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट दैट अकर दैट एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपका टॉपिक है, उसका ये क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट वन एरर इज द ट्रांसमिशन 8-bit सीक्वेंस विल बी। तो इसका मैंने आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपका है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इस पे बेस 3-4 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आप यही फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर ले लेना है, किसी दिक्कत की। सॉरी फॉर दैट, अगर आपको लग रहा है मैं रटा रहा हूँ तो मजबूरी है, आप समझ सकते हैं।
तो भावना समझिए शब्दों में क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर क्या रहेगा 1 माइनस पी की पावर 8 आपका आंसर आ जाएगा दिस वन। यहाँ पे देखिए आप ध्यान समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं आपको कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ। यहाँ एन सी आर है, एन आपका कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। व्हाट इज आर, आपका आर जीरो हो जाएगा, पी की पावर क्या होगा जीरो होगा, 1 माइनस एन माइनस जीरो आपका सिंपली आपका जाएगा दिस वन। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो सेम आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये अगेन, क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका फिर से अगेन वही आपका फॉर्मूला ये रहा दिस वन, आपका ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है। और आपका ये आंसर है। इसमें कई सारी कंडीशन होती हैं, आपका बीएससी होता है, नॉन बीएससी होता है, लेकिन आई होप सो, मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा आपको इतना कर लो आप मोर देन सफिशिएंट है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से आपका क्वेश्चन आया, फिर से वही क्वेश्चन आपका लगेगा इस वन, आपने लगाया था आपका है जो फॉर्मूला, तो क्या मिला आपको यहाँ से सिंपली आपको मिल जाएगा क्या 1 माइनस पी की पावर एन, 1 माइनस पी की पावर एन और आपका एन पी, ये आपका जाएगा आंसर सी। वो दिक्कत है यहाँ तक। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसे ही मिलने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर से, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मे बी किस्मत अच्छी हो तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं फुल नहीं कह सकता, लेकिन रिपीट होते हैं क्वेश्चन की गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोर्स अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ n सिंबल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 सिंबल बीइंग द सेम। A source encoder increase the probability of first symbol by small amount a after encoding the entropy of the source। देखो ये आपका आ गया इन्फॉर्मेशन थ्योरी का, ये आपका इन्फॉर्मेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। मैंने आपको रैपिड फायर राउंड में ये थोड़ा सा आपको बताया है, समझाया अच्छे से। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन थ्योरी होता है उसमें आपका एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी का होता है मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कितना वो अनसर्टेनिटी आपका हाई है। अगर आपका इक्वी प्रोबेबल है, अगर आपकी इवेंट्स जो हैं, जो भी इवेंट होने वाला है, अगर वो सेम है सभी के सभी, तो आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है। क्या होता है? मैक्सिमम आपका एंट्रोपी होता है। अगर आपके जितने भी इवेंट्स हैं वो सेम है तो आपका मैक्सिमम एंट्रोपी होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि आपने एक सिंबल को क्या कर दिया है, स्मॉल अमाउंट से आपने चेंज कर दिया है। जैसे ही आप एक सिंबल को चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। जब आपका सभी सेम है तो आपका मैक्सिमम है, एक भी चेंज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे है। आपने एक चेंज किया तो सब नीचे हो जाएंगे अपने आप, तो डिक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपका थ्योरी पार्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका चैनल कैपेसिटी थ्योरम से क्वेश्चन है। आ कम्युनिकेशन चैनल AWGN एडिटिव वाइड गैसियन नॉइस आपका होता है ऑपरेटिंग एट अ सिग्नल ऑफ दिस SNR इज ग्रेटर देन 1 एंड बैंडविड्थ B हैज अ कैपेसिटी ऑफ C1 इफ द SNR इज डबल कीपिंग B कांस्टेंट द रिजल्टिंग कैपेसिटी C2 विल बी। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तो याद होगा आपको, वेट फॉर अ सेकेंड। तो आपका C क्या होता है आपका B log बेस 2 आपका होता है 1 प्लस S/N। आपने क्या बोला, आपने B को कांस्टेंट रखते हुए क्या किया, आपने S/N को डबल किया, तो आपका SNR जो है बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका ये हो जाएगा B log द बेस 2 आपका S/N हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आपका ये C1 हो गया। C2 क्या होगा मेरे भाई, C2 आपका हो जाएगा B log द बेस 2 आपका ये 2 होता है 2S/N हो जाएगा। क्यों 2S/N हुआ? क्योंकि उन्होंने बोला है डबल, क्या बोला उन्होंने, डबल बोला हुआ है। ठीक है, डबल कीपिंग द B कांस्टेंट। तो भाई जब डबल किया आपने तो यहाँ से क्या हुआ, अगर मैं इसको और ओपन करूँ तो क्या होगा, ये आपका B log द बेस 2 आपका 2 हो जाएगा प्लस B log द बेस 2 C/N। मुझे थोड़ा गायब होना पड़ेगा, S/N सॉरी, S/N। चलिए मैं गायब होता थोड़ी देर के लिए। तो ये log द बेस 2 और 2 है, देखो log द बेस 2 है और 2 आपका दिया हुआ है, log द बेस 2 एंड 2 दिया हुआ है, तो आपका क्या जाएगा, ये B हो जाएगा। दिस वन इज योर B एंड B log द बेस 2 आपका S/N, ये आपका हो जाएगा आंसर। दिस इज योर आंसर, यानी कि बी क्या हो जाएगा, B log द बेस 2 SN, ये क्या आपका C1 ही तो है, दिस वन योर C1, तो आपका आंसर क्या रहेगा, B आ जाएगा ना। सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजी क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपका C2 क्या होगा, C1 प्लस B हो जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से प्रॉपर्ली, आप देख लेना, आप उसमें अच्छे से आ जाएगा, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द मेमोरी लेस सोर्स एमिट्स एन सिंबल विद ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ P द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स एज अ फंक्शन ऑफ n। आपका जो फंक्शन ऑफ n होगा, एंट्रोपी क्या होता है भाई, आपका H इक्वल टू क्या होता है, समेसन ऑफ PXI होता है, लॉग द बेस क्या होता है आपका PXI होता है, 1/PXI होता है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि n सिंबल आपके हैं, प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, P दे रखी है। तो यहाँ पे जो आपका फाइनली क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 1 समेसन ऑफ 1 में लॉग द बेस 1 में n मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, H इक्वल टू मिल जाएगा सिंपली लॉग द बेस 1/n है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका लॉग द बेस n हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपका n इंक्रीज होगा तो आपका H भी इंक्रीज होगा, तो इंक्रीजेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन को एक बार देख लेना। एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं।
तो ये बहुत ही पैटर्न क्वेश्चंस हैं, यानी कि मैंने क्वेश्चंस ऐसे उठाए हैं जो प्रोबेबिलिटी चांसेस आपके ज़्यादा हैं आने के पेपर में, गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस पूरे हैं, क्योंकि मैंने जो पेपर्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनेंगे डिजिटल से तो ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलो भाई आगे बताओ फटाफट क्या होगा। ये आपका अगेन भाई आपका किसका आ गया, इन्फॉर्मेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। 0.25 दिया हुआ है एट 3000 सिंबल पर सेकंड एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट जनरेशन ऑफ सिंबल द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स इंकोडर विल बी हैव बिट रेट। आपको क्या निकालना है, आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो R इक्वल टू क्या था, स्मॉल r और h था, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था, ठीक है। R इक्वल टू क्या था, R और कैपिटल H कैसे आप निकालोगे मेरे भाई, यहाँ आपको समेसन ऑफ क्या दिया हुआ है 0.5, आपका 0.5 लॉग द बेस क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 0.25 प्लस क्या होगा आपका, फिर आपका हो जाएगा 0.25 लॉग द बेस आपका हो जाएगा 1 अपॉन 0.25 हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका 0.50, फिर क्या होगा लॉग द बेस क्या हो जाएगा आपका 0.50। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे मिलेगा 0.5 है, लॉग है, अब ये 0.5 का ये डबल जीरो होगा कितना आएगा 4 आ जाएगा, और ये लॉग द बेस 2 होता है सब, जब लॉग द बेस 2 होता है तो क्या होगा 2 की पावर 2 कितना होगा आपका, ये 2 और ये 2 की पावर 2 कर दोगे तो आपका 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 0.50 हो जाएगा, और लॉग द बेस 2 और 2 क्या आ जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 0.50 आएगा ना। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा मेरे भाई, यहाँ से जो मिलेगा आपको ये मिलेगा 0.50 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 0.50 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका 0.50 है, तो ये आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 अपॉन में 50, आप 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.550 आ जाएगा, तो 0.50 क्या आएगा आपका h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5, आपका h कितना है 1.5, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको फिर से दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस वैल्यू पुट की है। h का वैल्यू क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है 0.25 लॉग द बेस 1 अपॉन में 0.25, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 1 अपॉन में 0.25 आप करोगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 25 चौको 100 आपका जाएगा 4, आपका 2 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस वन, ठीक है। अब आपको h की वैल्यू मिल गई, आपको r की वैल्यू पता है तो आप यहाँ निकाल सकते हैं किसकी, आपको स्मॉल r की वैल्यू पता है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, कैपिटल R की मिल जाएगी, तो कैपिटल R क्या आ जाएगा आपका 450 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ मेरे भाई, आपका स्मॉल r कितना दिया है 3000 मल्टीप्लाई विद 1.5 कितना आ जाएगा आपका 4500, तो आपका जाएगा बी आंसर राइट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन करते हैं हम, होमवर्क आपके लिए करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि टाइम थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपका शॉर्ट वीडियो बने। एक बात और है मेरे भाई, अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड है, अगर आपको लग रहा हो कि बहुत स्पीड है, खासकर CS वाले बच्चे जो हैं, तो ये जो टॉपिक है आपका डिजिटल वाला, मैं इसको आराम से बहुत प्यार से आपको आधे घंटे की वीडियो बना के आपको दे दूंगा, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, ग्रैब कर पाएँ। बाकी मैंने आपका वीडियो बनाया हुआ है रैपिड फायर, इस बेटर कि आप वो वीडियो देख लीजिए अनअकैडमी पर। देखो आपका जो रैपिड फायर सेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने PCM वगैरह पे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, सर्च करेंगे रत्नेश कुमार पांडे प्रोफाइल आप सर्च करेंगे, यहाँ से नहीं तो आप डायरेक्ट PDF से लिंक पे जा सकते हैं, और वीडियो नीचे आपको लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं, उसको आप देख लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सॉरी फॉर दैट अगर वीडियो आपको लेट मिली है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सारे प्लान कर रहा हूँ, आपके क्विज वगैरह भी ट्राई कर रहा हूँ कि 2-3 ऐसे क्विज रखे जाएं जिसमें आपको पता चले कि हाँ आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं, तैयारी कैसी है। अनअकैडमी ऐप पर मैं ट्राई करूँगा कि उसमें आपको वो सब क्या होगा फ्री क्लास, कोई भी आपका पेड तो मैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो मिलते हैं भी नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपना भी ख्याल रखिए, और भाई अपने फैमिली ख्याल रखिए। वीडियोज़ को बार बार देखिए, रिपीट एंड रिपीट, तो आपको चीज़ें फील होंगी, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। मिलते हैं।